हेलो नमस्कार सभी को। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखो आज की जो क्लास होगी उसमें हम 10th क्लास की एक्सरसाइज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसको हम कंप्लीट करेंगे। यानी हमारी जो जस्ट पहले की क्लासें हुई थी उसमें हमने इसी एक्सरसाइज को किया था। इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए हैं वो हम यहाँ पर कर लेते हैं। यानी इस एक्सरसाइज के विविध एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 है, यानी इसका फर्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। और वैसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 वो लिखा हुआ है, एक एपी लिखी हुई है, इस एपी का अंत से 5वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अंत से nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है वो हम पढ़ चुके हैं, वही हमें फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर। तो सबसे पहले लिखेंगे एपी का प्रथम पद देखो क्या है 3 है। डी की वैल्यू देखो 5 - 3 कितना होगा 2 होगा। लास्ट पद देखो क्या है 201 है, यानी L बराबर 201। अब देखो अंत से nवां पद, अंत से nवां पद क्या होता है L - n - 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब अंत से n की जगह पर कौन सा पद ज्ञात करना, हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5वां पद। तो अंत से 5वां पद यानी L की वैल्यू देखो क्या है 201 माइनस n की जगह पर 5 - 1 इंटू डी का मान देखो क्या है 2 है। अब देखो ये आएगा 5 - 1 यानी 4 होगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 होगा, यानी 201 - 8 क्या आ जाएगा 193। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया और ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट यानी 193। इसके बाद में इसके आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, वो देखिए क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है वो लिखा हुआ है, एक एपी के 3 क्रमागत पद लिखे हुए हैं, नहीं लगातार पद लिखे हुए हैं 4/5 ए और 2, तब ए की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब देखो हमें कुछ नहीं करना, इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ ये एपी के पद हैं और एपी कंडीशन क्या होती है, इनके मध्य जो सार्व अंतर होता है वो क्या होता है सेम होता है। यानी इनका जो अंतर है और इनका जो अंतर है वो क्या है सेम है, और अंतर सेम है तो इसका मतलब इनका जो अंतर और इनका जो अंतर है उनको दोनों को बराबर कर देंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे 4/5 ए 2 एपी के क्रमागत पद है, क्रमागत पद है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसलिए इनके सार्व अंतर, इसलिए इनके सार्व अंतर क्या होंगे समान होंगे। अब देखो सार्व अंतर कैसे ज्ञात करते हैं, एपी के किसी भी पद में से उससे जस्ट पहले वाला पद घटाते हैं, तो ए में से क्या घटाएंगे 4/5, ये सार्व अंतर आएगा। 2 में से क्या घटाएंगे ए, और दोनों इक्वल हैं क्योंकि सार्व अंतर सेम होगा एपी में। अब देखो इस -a को इस तरफ लाएंगे प्लस का a हो जाएगा, और a पहले से है क्या हो जाएंगे 2a। अब देखो इस -4/5 को उस तरफ ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, और इसको सरल कर देंगे, एलसीएम 5 आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा, प्लस एलसीएम है ऊपर की संख्या सेम टू सेम। अब देखो ये होगा 14/5। अब ये किसके बराबर है 2a के बराबर है। अब देखो 2 से कट जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, तो a बराबर क्या होगा 7/5, और ये हमें ज्ञात करना था, यानी a की वैल्यू क्या होगी 7/5। तो क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर, इससे आगे का क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। आगे 10 का क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखो शुरुआत के 1000 धन पूर्णांक यानी प्लस की संख्याएं, तो यहां पर हम लिखेंगे प्रथम 1000 धन पूर्णांक, यानी कौन कौन से होंगे 1 2 3, इस प्रकार से लास्ट में होगा 1000, 1 से लेकर 1000 तक प्लस की संख्याएं पूर्णांक संख्या ये होगी। इसका प्रथम पद क्या है 1 है, सार्व अंतर क्या है देखो 2 - 1 यानी 1 है, और लास्ट का पद क्या है an 1000 है, और n की वैल्यू क्या है, कितनी संख्या है टोटल 1000, इनका योगफल करना है। तो Sn बराबर ये फॉर्मूला लगा देंगे n/2 इंटू a प्लस लास्ट का पद लिखा हुआ है तो a प्लस an, ये फॉर्मूला हम लगा देंगे डायरेक्ट। तो Sn n की जगह पर 1000 बराबर 1000/2 इंटू a का मान 1 प्लस an, यानी लास्ट का पद क्या है 1000। अब देखो ये कट जाएगा 2 से, ये आ जाएगा 500 इंटू ये आ जाएगा 1001। अब देखो 500 को 1001 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 500 और 5, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया।
इसके बाद में आगे जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है इस एक्सरसाइज का। देखो क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएन बराबर यानी योगफल लिखा हुआ है, ये योगफल लिखा हुआ है, इसका 25वां पद ज्ञात करना है। अब देखो n पदों का योगफल लिखा हुआ है, अगर इसमें n की जगह पर 1 रख देंगे तो एक पद का योगफल आ जाएगा। तो n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 1 रखने पर अब देखो n की जगह पर 1 रखेंगे तो s1 होगा, 1 होगा, यहां पर ये होगा 3/2 प्लस 5/2, ये हो गया। अब देखो 3 और 2 कितने होंगे, यहाँ 3 और 5 कितने होंगे, 8 होंगे, ये आएगा 8/2 यानी 4। एक पद का योगफल 4 आ गया, इसका मतलब ये क्या है, जो एक पद का योगफल होगा वो प्रथम पद ही होगा, केवल एक पद का योगफल है, इसका मतलब प्रथम पद है। तो s1 बराबर a1 बराबर 4 हो गया। अब देखो n की जगह पर 2 रख देंगे, n बराबर 2, तो s2 देखो क्या आएगा, ये 2 का स्क्वायर होगा बटे में 2, n की जगह पर 2 रखेंगे और बटे में 2, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा, 12/2 यानी 6 आएगा। और यहां पर देखो प्लस के 5, 6 और 5 कितने होंगे, 11 होंगे, यानी 2 पद का योगफल 11 है। अब देखो एक पद का योगफल 4 है, इसका मतलब प्रथम पद 4 है, और 2 पदों का योगफल 11 है, तो इसका मतलब दूसरा पद क्या होगा। देखो प्रथम पद 4 है, और अगर उस 4 में दूसरा पद जोड़ दें तो उनका योगफल 11 आ रहा है, इसका मतलब दूसरा पद क्या है, 4 में क्या जोड़ें कि 11 आ जाए, 7। तो यहाँ पर दूसरा पद होगा a2 होगा, 2 पदों के योगफल में से पहला पद घटा दें, तो यानी 11 माइनस s1 का मान है 4, तो 11 माइनस 4 कितने होंगे, 7। ये आ गया हमारा दूसरा पद। अब देखो प्रथम पद है हमारे पास, दूसरा पद है, तो सारवंत्र याद कर सकते हैं, और उसके बाद में इसका 25वां पद लिख सकते हैं हम। तो हम क्या लिखेंगे इसमें आगे लिखेंगे d बराबर, यानी इसका सारवंतर क्या होगा, d बराबर होगा a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू 7 आई है, a1 की वैल्यू 4 है, तो ये आ जाएगा 3। अब देखो इसका 25वां पद याद करना है, तो a25 बराबर होगा a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू हमारे पास 4 है, 25 माइनस 1 24 होगा, इंटू डी, डी का मान देखो क्या है 3, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 होगा, और इसमें 4 प्लस करेंगे यानी 76। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी इसका 25वां याद करना है, 25वां पद याद करना है, तो क्या हो गया 76 हो गया। इसके बाद में इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है वो, और देखिए क्या है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। एक पंक्ति में 1 से लेकर 49 तक के मकान अंकित है, यानी एक पंक्ति है इस प्रकार से, तो उस पर 1 से लेकर 49 तक के मकान है। पहले मकान पर 1 लिखा हुआ, दूसरे पर 2 लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ, लास्ट वाले पर 49 लिखा हुआ है। अब देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ, तब अक्ष ऐसे मकान की संख्या को दर्शाता है कि अक्ष से पहले के मकान की संख्याओं का योगफल और अक्ष के बाद वाले मकानों की संख्याओं का योगफल क्या है, बराबर है। तब अक्ष की वैल्यू क्या होगी, यानी इस मकान की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले यहां पर देखो समझने के लिए, यहां पर इस प्रकार से पंक्ति में मकान है, पहला जो मकान है उस पर 1 लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पर उस पर 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, इस प्रकार से क्रम वाइज, और एक मकान ऐसा है जिस पर अक्ष लिखा हुआ है, उस अक्ष की वैल्यू क्या है वो हमें देखनी है। और कंडीशन लिखी हुई है लास्ट वाले मकान पर 49 है। अब कंडीशन क्या लिखी हुई है क्वेश्चन के अंदर, यानी इस अक्ष से जस्ट पहले का जो मकान है, इस अक्ष से जस्ट पहले का मकान क्या होगा। देखो इनमें 1-1 का अंतर आ रहा है, तो अक्ष से जस्ट पहले का मकान क्या होगा, अक्ष माइनस 1 होगा, क्या होगा, अक्ष माइनस 1। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ अक्ष से जस्ट पहले का जो मकान है वो मकान, और उससे जस्ट पहले के जितने भी मकान हैं उन सभी की संख्याओं का योगफल, यानी इनका योगफल। तो इनका योगफल क्या होगा, 1 से लेकर अक्ष माइनस 1 पदों तक, यानी एस अक्ष माइनस 1। इसके बाद में लिखा हुआ है ये जो अक्ष है, इस अक्ष से जस्ट बाद का जो मकान होगा यहाँ पर, यानी अक्ष से जस्ट बाद का जो मकान है उस मकान से लेकर लास्ट वाला जो संख्या है उसकी संख्या तक, यानी इन सभी का योगफल दोनों क्या है, बराबर है। यानी ये और ये दोनों क्या है, बराबर है। अब देखो यहां पर यहां से लेकर इसे जस्ट आगे वाला पद क्या होगा, अक्ष प्लस 1 होगा। अक्ष प्लस 1 से लेकर 49 तक के
जितने भी मकान है उनकी संख्याओं का योगफल, और x माइनस 1 से लेकर 1 तक के जितने मकान है उनकी संख्याओं का योगफल क्या है, बराबर है। अब देखो यहाँ पर बराबर है, तो ये तो हो गया एस x माइनस 1, इसका प्रथम पद एक हो गया। यहाँ पर हमें ये संख्या नहीं पता x की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर जो मकान आएगा उसका पहला पद यानी x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, a का मान क्या होगा, वो हमें नहीं पता। तो ये हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इस एरिया को किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, यानी जो टोटल लिखा हुआ है, टोटल क्या है 1 से लेकर 49, उसका प्रथम पद है 1, तो इस s 49 में से क्या घटा देंगे, s x घटा देंगे, यानी टोटल में से ये x वाला या पूरा हिस्सा हटा देंगे, तो ये आगे वाला हिस्सा है ये रह जाएगा। क्यों रह जाएगा, हम ये क्यों घटाएंगे, हमें डायरेक्ट तो ऐसे तो पता नहीं है कि इसका प्रथम पद क्या होगा, तो हम इस टोटल में से ये घटा देंगे, और टोटल का प्रथम पद हमारे पास 1 होगा, और इसका प्रथम पद भी क्या होगा, 1 होगा, और ये पार्ट आ जाएगा। अब देखो ये दोनों बराबर लिखे हैं क्वेश्चन के अंदर, ये दोनों बराबर है, इसको सरल करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो हम क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से लिख सकते हैं एस x माइनस 1 बराबर s 49 माइनस एस x, दोनों बराबर हैं। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखो एस x माइनस 1 क्या होगा, x माइनस 1 बटा 2 इंटू 2a, a की वैल्यू प्रथम पद क्या है, जो x माइनस 1 है उनका प्रथम पद क्या है, 1 है, प्रथम पद है। अब देखो ये हो गया 2a प्लस n की वैल्यू है x माइनस 1, n माइनस 1 इंटू d का मान, यानी इन सभी में 1 का अंतर आ रहा है, तो d की वैल्यू होगी 1 के बाद में 2 है, 2 के बाद में 3 है, 3 के बाद में 4, इस प्रकार से 49 पदों तक सभी के अंदर या x माइनस 1, जितने भी x माइनस 1 पद हैं उन सभी में अंतर कितने का है, 1 का है, टोटल में 1 का अंतर है। अब देखो बराबर होगा s 49 क्या होगा, इस 49 पदों का योगफल प्रथम पद 1 है, लास्ट का पद 49 है, तो हम लिख सकते हैं n बटा 2 a प्लस an, यानी लास्ट वाला पद है वो फॉर्मूला लगा दिया n बटा 2 इंटू a प्लस an, तो ये होगा माइनस एस एक्स, तो ये होगा x बटा 2 2a प्लस x माइनस 1 इंटू d का अंतर सभी के अंदर क्या है, 1 है। अब देखो ये होगा x माइनस 1 बटा 2 माइनस 1 यानी माइनस का 2, और ये 49 बटा 2, 1 प्लस 49 कितने होंगे, 50 होंगे, ये होगा x बटा 2 और 2 प्लस x माइनस 1। अब देखो यहां से ये कट जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 1 बटे में 2, इस तरफ देखो ये 2 से कट जाएगा, यानी ये आ जाएगा 49 इंटू 25 माइनस का x बटा 2, और यहाँ पर देखो प्लस का 2 और माइनस का 1, प्लस का 1 रह जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 1। अब देखो x की वैल्यू को इस तरफ लाएंगे, तो यहाँ पर देखो x इंटू एक्स माइनस 1 बटा 2, ये x का मान इस तरफ आएगा, x इंटू एक्स प्लस 1 बटे में 2, और इस तरफ देखो क्या रहेगा 49 इंटू 25। अब देखो इसको आगे सरल करेंगे, तो देखो ये आएगा, इन दोनों में से कॉमन x और बटे में 2 कॉमन आ रहा है, x बटा 2 कॉमन लेंगे, यहां से देखो x माइनस 1 ये कॉमन आ गया, क्या रहेगा x प्लस 1। इस तरफ देखो 49 इंटू 25 माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, x और प्लस x कितने होंगे, 2x होंगे। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, x इंटू एक्स क्या होगा, x स्क्वायर होगा, और ये स्क्वायर हटाएंगे उस तरफ क्या जाएगा, रूट जाएगा, 49 इंटू 25 का रूट। अब देखो 49 का रूट क्या होगा, 7 होगा, और इसका क्या होगा 5, यानी 7 गुणा 5 क्या आ जाएगा 35, यानी x की वैल्यू 35 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 35 आ गई। इसका मतलब वो मकान की संख्या क्या है 35 है, 35 से ठीक जस्ट पहले वाले मकान है 1 से लेकर 34 तक उन सभी पदों का योगफल, और 35 के बाद वाली संख्याओं के पदों का योगफल 49 तक उन सभी का योगफल के आपस में बराबर है, यानी हमें x का मान ज्ञात करना, तो x की वैल्यू क्या आ गई 35 आ गई। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी हम कल की जो क्लास होगी उसमें अदर एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।